ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य इच्छा गुरु श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य इच्छा गुरु श्री ऋषभ सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्म पाठ में से तीसरा प्रश्न का उत्तर समझ रहे थे। धर्म किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसे करने से क्या लाभ होता है। एक प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया और हमने उसको यदि जीवन बना लिया तो सीधा ही जैनत्व की उपलब्धि अपने जीवन में हो सकती है। सीधा ही हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का जागरण हो सकता है। सीधा ही अपने जीवन में सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। सीधा ही अपने जीवन में प्रारंभिक दशा में किस तरह से हम चले इसका दिशाबोध हो सकता है और उस दिशाबोध के अनुसार यदि हम कदम बढ़ाते हैं तो वे कदम सम्यक्त्वाचरण चारित्र के योग्य माने जा सकते हैं। अतः इसी प्रश्न के उत्तर को जीवन बनाने के लिए
हम सब यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं। आत्मकल्याण यहीं से प्रारंभ होता है। यही कारण है धर्म पाठ सर्वप्रथम रखा गया है। संसारी प्राणी को अनादिकाल से सन्मार्ग की उपलब्धि नहीं हुई है। सन्मार्ग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यदि यह सोचते हैं तो पता चलता है कि उसने जिनवानी का समीचीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया है। न सोचा है, न चिंतन किया है, न कुछ उस तरफ दृष्टि ही रखी थी। जो भी धर्म के नाम से करते आए वह सब अनुकरणात्मक करते चले आए। अनुकरण देखा देखी होता है, पर का देखा देखी होता है। दूसरा जो करता है वही करने से धर्म हो जाएगा, ये भरोसा रख कर के संसारी प्राणी सीधा मार्ग पकड़ लेता है, सरल मार्ग पकड़ लेता है, अनुकरण का मार्ग पकड़ लेता है। किंतु जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म विचारक धर्म है, एक वैज्ञानिक धर्म है, एक तर्कपूर्ण और वैचारिक दृष्टिकोण से उसे स्वीकार करके जब हम विवेकपूर्ण जीवन जीने की कला को हासिल करते हैं जीवन में, उस समय जैन धर्म की शुरुआत अपने जीवन में होती है। तब तक तो हम ये हो सकता है कि हम अनुकरणवाद से उसका बाह्य आचरण कर लेते हैं। बाह्याचरण हमारे जीवन में आ जाता है और यह बाह्याचरण अनुकरण के तौर पर हमारे जीवन में जीवित रहता है। जब तक ऐसा आचरण रूप अनुकरण रूप धर्म जीवित रहता है तब तक हमारा उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। क्योंकि कोई भी क्रिया अनुकरण मात्र से वह सार निचोड़ दे नहीं सकता। जीवन में एक रस आता है, एक आनंद आता है, एक अनुभूति मिलती है, वो केवल अनुकरण करने से नहीं मिलती। अतः ये कहना चाहिए कि अनुकरणवाद भी जैन धर्म नहीं है। जैनत्व की क्रियाएं केवल क्रियाएं, उसके पीछे न विवेक है, न ज्ञान है, न श्रद्धा है। केवल क्रिया ही अपने जीवन में आ चुकी हूँ और उसके माध्यम से हम धर्म कर रहे हों तो केवल क्रियाएं धर्म की कोटि में नहीं आती। उसके पीछे दो और लगा दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन भी आवश्यक है, ज्ञान भी आवश्यक है, और इसके पश्चात फिर जहाँ सम्यक दर्शन और ज्ञान के आधार से चारित्र की उत्पत्ति होती है, वो चारित्र जो अंतरंग और बहिरंग के रूप से दो पहलू वाला है, बाह्य पहलू और अंतरंग पहलू। अंतरंग चारित्र समझदारी के साथ चलने का नाम है। अंतरंग से चलना ये समझदारी के साथ, विवेक के साथ होता है। अंतरंग चारित्र क्या है? समझदारी के साथ चलने की अपेक्षा रखना, ये अंतरंग चारित्र है। और जैसा समझ है वैसे ही बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से हम जो क्रियाएं करते हैं, एकाग्र करना सुनने के लिए क्रियाएं करते हैं, इधर उधर न देखें, सारभूत विषय बताया जा रहा है।
जीवन बन जाए आपका, ऐसा विषय। सुनते समय सुन ही सकते हैं, लिख नहीं सकते, और लिखते समय सुन नहीं सकते। ऐसा होता है कि नहीं? क्या दोनों एक साथ आप लोग काम करते हैं? तो सुनना अच्छा है कि लिखना अच्छा है? सुनने से जीवन बनने वाला है। लिख करके रखेंगे तो लिखा हुआ वहीं रखकर लिखना, पॉइंट सुनने के पश्चात जो पॉइंट आए थे, क्या कहा था, इसको एक सेंटेंस में भी सारभूत लिख दिया तो आपको भविष्य में काम में आ सकता है। एक पॉइंट पर आप चल सकते हैं, एक ही पॉइंट सुनना और उसका सार निकालना, और एक ही पॉइंट में लिखना, एक दो पॉइंट में क्या कहा था और अपने को कैसा चलना है, अपने को कैसा चलना है, इसके लिए एक आध पॉइंट लिख दो कि आप भविष्य में ऐसा चलना है। पकड़ लिया सारी बात, विषय सार निकाल लिया और एक दो पॉइंट लिख दिया, ये चलने योग्य है और ये करने योग्य है। चलने और करने के लिए तो लिख रहे हैं। क्या खाली नोटबुक को भरना है इसलिए लिख रहे? नहीं है, चलना है जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में और श्रद्धा की तरक्की में, सम्यक चारित्र की तरक्की में जो कारणीभूत जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उसको एक पॉइंट टू लिख दिया तो भी वह अपना जीवन बन सकता है। कॉपी और कॉपी में रहने वाले विषय काम में आने वाले नहीं हैं। हमको जितनी समझ आई, समझ जागृत हुआ जीवन में, वह काम में आने वाला है। अतः सुनने में जितना आप एकाग्रता प्राप्त करेंगे, एकाग्रता रखेंगे, वो अच्छा लगेगा। लिखना तो आप घर में भी जाकर के लिख सकते हैं कुछ पॉइंट, या लिखना भी हो तो एक आध पॉइंट लिख दिया और फिर सुनने में मन को एकाग्र किया। ये हमको विकल्प रहना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो छूट न जाए, किस तरह से समझाया जा रहा है वह अपने दृष्टि से ओझल न हो जाए और हमारा कनेक्शन टूट न जाए। धारावाहिक रूप से सुनने पर पूरा विषय हासिल होता है, शुरू से अंत तक सुनने पर पूरा विषय समझ में आता है। और लिखने के लिए हमने कट किया सुनने की बात को, तो फिर कनेक्शन टूट जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो, 1 घंटे का जो समय निकाला है मुश्किल से, और जीवन भी बहुत छोटा है, छोटे जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। छोटे जीवन में सारभूत जो जैन धर्म का, जैनत्व का और जिनेंद्र भगवान की वाणी का सारभूत अमृतमय वचन है, उसको उतार करके शार्ट टाइम में और शार्ट जीवन में अपने को बहुत कुछ करना है, कल्याण करना है। जीवन कल्याण के लिए ही मिला है, कल्याण करना है। तो सुनने में ज़्यादा एकाग्र रहे तो बहुत अच्छा लगेगा अपने को, ताकि जो हम देते जाते हैं वो धारावाहिक रूप से आप सुने और धारावाहिक रूप से आप समझने लग जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो विषय कट हो गया, आप लिख रहे थे इसलिए।